बदलाव की बात करने आया हूं, जिसने हम लोगों ने एक सपना देखा है कि इस बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बनाए। और यह सपना सिर्फ मेरा और आपका सपना नहीं है, यह जो सपना है वो हर बिहारी का है जो इस जन्मभूमि पे जन्म लिया है और अपना कर्म भूमि बनाया है। आज यही धरती एक वक्त था, एक समय था जब इस धरती को हमारे सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने इस धरती को स्वर्ण धरती बनाया था, स्वर्णिम धरती बनाया था। और आज मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहता हूं कि आज मैं फिर से वही स्वर्णिम धरती को वापिस लाना चाहता हूं। इसी के लिए ये जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया है। साथियों, इस धरती ने इस देश को एक से एक महान शासक को जन्म दिया। आज इस धरती ने हमारे देश को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को, इस दुनिया को बल्कि तलवारों से नहीं बल्कि न्याय और विचारों से इस देश का नेतृत्व किया और एक सच्चे राजनेता की तरह लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। और मैं ऐसा मानता हूं और मैं ऐसा बोलता हूं कि आज हमारे देश को भी एक ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो तलवार की बजाय कलम से और संघर्ष की बजाय अपने विचारों से इस देश का और इस समाज का नेतृत्व करे। साथियों, मैं जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूं कि आखिर ये जन आशीर्वाद संवाद यात्रा क्यों शुरू करना पड़ा और इस जन आशीर्वाद संवाद का यात्रा करने का मकसद क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह जन आशीर्वाद जो यात्रा है यह सिर्फ एक मंच नहीं है बल्कि आप लोगों की एक आवाज है, ताकि आने वाले समय में इस बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए और आने वाले समय में इस बिहार को एक आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनाए और आने वाले समय में इस बिहार को एक मजबूत बिहार कैसे बनाए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो जन आशीर्वाद संवाद है यह एक मिशन है। इस कार्यक्रम का करने का मकसद यह है कि आज हम लोग जितने भी युवा हैं एक मिशन पे निकले हैं और ये मिशन का मकसद यह है कि आने वाले समय में हम अपने बिहार को हर क्षेत्र में एक मजबूत बिहार कैसे बनाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र हो। तो इसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया है ताकि आने वाले समय में हम बात करते हैं बदलने की। ये हमारा जन आशीर्वाद का जो बात है कि बात बिहार की और बात बदलाव की। तो आखिर ये बदलाव कैसे आई? तो सबसे पहले तो हमें जितने भी युवा हैं हर युवा को अपनी सोच को बदलनी होगी ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। और सोच हम लोग कैसे बदलेंगे ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार कैसे बने? इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, हम सभी को आज इकट्ठा होने की जरूरत है और इस जो अभियान है इस अभियान को एक साथ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। यह जो मंच है ये सिर्फ एक मंच नहीं है बल्कि आज सभी युवा, सभी लोगों की आवाज है और हर अभियान का, हर लड़ाई का एक नायक होता है और आज जन आशीर्वाद का जो नायक है वो आप सभी लोग हैं। साथियों, इस लड़ाई में आप सभी को साथ देने की जरूरत है। ये इतनी लंबी लड़ाई है और इतनी बड़ी लड़ाई है क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना यह लड़ाई संभव नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना यह लड़ाई नहीं संभव है। तो मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दें और आप अपना आशीर्वाद दें। आज आप लोग मेरा इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं है? तैयार देंगे ना? साथ देंगे ना? आप लोग तैयार हैं ना इस लड़ाई में? हाँ, तो साथियों, आज सच में बिहार में एक बदलाव की जरूरत है। साथियों,
जब एक वक्त था जब सम्राट अशोक का जब शासन था तो उनके शासन में किसी को डराया नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को बांटा नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था, उनके शासन में किसी के अधिकारों से दरकिनार नहीं किया जाता था। उनका जो शासन था वो समानता और न्याय पे आधारित था। लेकिन आज का शासन और आज का शासक क्या कर रहा है वो आप लोगों को भली भांति पता है। आखिर आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आज इस राज के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम संगठित ना हो सके। हमें जातियों के आधार पर तोड़ा जा रहा है, हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, हमें विकास से दूर रखा जा रहा है, हमें हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है ताकि हम राजनीतिक से दूर रखें। लेकिन साथियों, यह अब और नहीं चलेगा और हम अब अपना हक लेकर रहेंगे। साथियों, यह समय है बदलाव का। साथियों, यह समय है बदलाव का, यह समय है बिहार का विकास का और यह राजनीति बदलनी चाहिए, यह सत्ता बदलनी चाहिए और यह बिहार बदलना चाहिए और यह आपका विकास भी बदलना चाहिए। साथियों, यह बदलाव तभी संभव होगा जब हम यहाँ राजनीतिक को बदलेंगे और जब हम यहाँ लड़ाई सिर्फ आपके भविष्य की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपके भविष्य के साथ साथ आपके विकास की लड़ाई है, आपके बिहार की लड़ाई है और आपके बदलाव की लड़ाई है। साथियों, यह लड़ाई तब भी संभव हो पाएगा जब हम हर जाति के लोग एक साथ यहाँ एकजुट होकर लड़ाई करेंगे और एकजुट कर लोगों को सोच के बदलेंगे। साथियों, यही धरती है जब सम्राट अशोक ने पूरे भारत को, पूरे देश को बदल कर रखा था। आज वही सम्राट अशोक के सोच के साथ और वही जगदेव बाबू का जो सोच था कि जितने हम लोग शोषित लोग हैं, जितने हम लोग 90% लोग हैं, आज लड़ाई जो हम बोल रहे हैं कि वही 90% शोषित लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, चाहे वो कुशवाहा लोग हैं, चाहे पिछड़े लोग हैं, चाहे वो दलित लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक लोग हैं, इस सभी को हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तभी इस लड़ाई को हम अंजाम तक ले जा सकते हैं, तभी हम बिहार को बदल सकते हैं। साथियों, इसके लिए हम सभी को अपने साथ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में बिहार जो है एक विकसित बिहार जरूर बनेगा। सभी साथियों मेरे से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आप एक बिजनेसमैन है, गुजरात में आप 20 साल से काम कर रहे थे, फिर आपको बिहार में काम करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो मैं यही बोलता हूं कि जो सोसाइटी और जो बिहार के इस धरती के जन्मभूमि ने मुझे दिया है, उसको मैं चाहता हूं कि इस बिहार को एक स्वर्णिम बिहार फिर से बनाऊं और इस बिहार को एक विकसित बिहार जरूर बनाऊं। तो इस जन आशीर्वाद का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और ये आखिर हमें शुरुआत करने की जरूरत क्या पड़ी? तो इसका जन आशीर्वाद संवाद का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में, पहला उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में जितनी हमारी आबादी है उस आबादी को उतनी हिस्सेदारी कैसे मिले, और दूसरा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, और तीसरा उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ पे शिक्षा का एक अच्छी व्यवस्था कैसे हो, और चौथा उद्देश्य यह है कि यहाँ पे हर घर में एक सुनिश्चित रोजगार कैसे मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। और हमारा पांचवा उद्देश्य है कि यहाँ के बिहार के हर नागरिक को एक इलाज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा छठा उद्देश्य है कि यहाँ हर नागरिक को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जंगल राज को डराकर हमारे नीतीश बाबू ने 2005 में सरकार बनाए थे कि अगर बिहार को बदलना है, अगर आप लोगों को सुरक्षा महसूस करना है तो ये बिहार को बदलने की जरूरत है। तो लालू जी का डर दिखा के नीतीश जी ने 2005 में
बिहार को बदले थे। आज वही 2024 में वही जंगल फिर से जंगल राज आ गया। आज कोई भी इंसान यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करता है। आज हम अगर बात करें खासकर कुशवाहा समाज की, जब भी मैं सुबह में उठता हूँ तो हर रोज मुझे कोई ना कोई मैसेज मिलता है कि आज इस कुशवाहा की भाई की हत्या कर दी गई, आज उस कुशवाहा भाई की हत्या कर दी गई, आज इस गरीबों की हत्या कर दी गई, लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं होता है। और खासकर कुशवाहा को मुख्य रूप से इसको टारगेट किया गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो समाज में हमारे नेता बैठे हुए हैं, जो समाज के नाम पे झंडा उठाकर ढो रहे हैं और समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो अपराधियों को पकड़वाने की तो दूर की बात है, वो पीड़ितों के घर में आंसू पोंछने भी नहीं जाते हैं। तो साथियों, हम लोगों को मजबूत होने की जरूरत है, सभी जातियों को मजबूत होने की जरूरत है। खासकर जो 90% में लोग आते हैं उन सभी को मजबूत होने की जरूरत है। तभी हमारा बिहार बदलेगा, तभी हमारा बिहार विकास करेगा। हम लोगों को गर्व महसूस होता है, हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि जिस समाज ने इस धरती को इतना बड़ा नेतृत्व किया, आज उसी समाज के लोग हम अपने हक के लिए, हम अपने हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सच में कैसा विरोधाभास है और ये कैसी विडंबना है। साथियों, हमारे ही समाज के लोगों ने ये पूरे बिहार ही नहीं, मगध ही नहीं, बल्कि पूरे देश, दुनिया, अखंड भारत पे शासन किए हैं। और उनके सम्राट अशोक के बाद ना तो उनके पहले ऐसा कोई शासन पैदा हुआ है, ना तो उनके बाद कोई ऐसा शासक पैदा हुआ है। लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं बिखर गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों में आज फूट हो गई है, कहीं ना कहीं हम लोग भटक गए हैं अपने रास्ते से। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बने, और आने वाले समय में हमारा राज्य एक मजबूत और एक आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, और उसी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा शुरू किया गया। साथियों, हम लोगों को गर्व है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, और साथ ही साथ हम लोग जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर और सतीश बाबू के अनुयायी भी हैं। हम लोग ना तो कभी झुकते हैं और ना ही तो हम कभी झुकने वाले हैं। और इस लड़ाई और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें अपना हक और अपना अधिकार नहीं मिल जाता है। तो साथियों, इस लड़ाई में मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि आने वाले जो 2025 का जो चुनाव है उसमें हम लोग अपनी ताकत दिखाएं और आने वाले समय में हम इस सत्ता को बदले, इस राजनीति को बदले। साथियों, आप लोग आज यहाँ पे मेरे बुलाने पर यहाँ आए, मेरे बातों को सुनने आए, मेरे विचारों को समझने के लिए आए। मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। इस प्यार और इस सम्मान को मैं जिंदगी भर आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जिंदगी भर मैं आपका आभार रहूंगा। और मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अपने किसानों के लिए मैं इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय खगड़िया, जय सम्राट अशोक, जय जगदेव, जय सतीश बाबू, जय भीम, जय कलाम। शुक्रिया, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।